जय हिंद जय भारत। तो आज बात करने वाले हैं दिल्ली पुलिस की तरफ से वैकेंसीज निकाली गई है हेड कांस्टेबल। तो विस्तार से जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया या पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहाँ पर जो भी पूर्व सैनिकों से रिलेटेड इंपॉर्टेंट बातें हैं उनको हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो फाइनली एसएससी के द्वारा नोटिफिकेशन जारी किया गया है। नोटिफिकेशन के बारे में डिटेल्स जानते हैं। अब यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है जिसमें कि हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल इन दिल्ली पुलिस एग्जामिनेशन 2025 का नोटिफिकेशन है। ऑनलाइन के माध्यम से 29/9/2025 से अप्लाई करना शुरू हो गया है। 20/10/2025 इसकी लास्ट डेट रखी गई है। फीस वगैरह जमा करने की लास्ट डेट 21/10/2025 है। हालांकि पूर्व सैनिकों की यहाँ पे कोई भी फीस नहीं ली जाएगी। विंडो आपको कुछ एप्लीकेशन में करेक्शन करना है तो उसके लिए 27/10/2025 से लेकर 29/10/2025 तक आप करेक्शन कर सकते हैं। शेड्यूल्ड एग्जामिनेशन जो होगा इसका फाइनल दिसंबर 2025 या फिर जनवरी 2026 में होगा। और एक टोल फ्री नंबर है, हेल्प नंबर दिया गया है। आप कुछ पूछना चाहते हैं तो इस नंबर पे कॉल करके आप इसके बारे में पूछ सकते हैं। अब यहाँ पर पे स्केल जो दिया जाता है 25,500 रुपये से लेकर 81,100 रुपये ग्रुप सी के अंतर्गत पोस्ट आती है और लेवल 4 की सैलरी यहाँ पर दी जाती है। अप्रोक्स जो सैलरी बनती है एक सिपाही की जो भर्ती होता है नया 50,000 रुपये तक उसको सैलरी स्टार्टिंग में दी जाती है। अब वैकेंसीज की बात की जाए तो टोटल यहाँ पर 341 वैकेंसीज हैं जिसमें कि 46 वैकेंसीज पूर्व सैनिकों के रिजर्व करके रखे गए हैं। इसमें अनरिजर्व के लिए 17 वैकेंसी, ईडब्ल्यूएस के लिए 3 वैकेंसी, ओबीसी के लिए 10 वैकेंसी और एससी के लिए 9 वैकेंसीज और एसटी कैटेगरी के लिए 7 वैकेंसी इनके द्वारा दी गई है। एज जो रखी गई यहाँ पर 18 से 25 साल है और 1/7/2025 से एज की गणना की जाएगी। लेकिन पूर्व सैनिकों को एज रिलैक्सेशन एज पर सेंट्रल गवर्नमेंट रूल के अनुसार दिया जाएगा। जो भी एक्सेसमैन है उनको अपनी टोटल एज से जितनी उन्होंने सर्विस की वो माइनस करने के बाद 3 साल और माइनस कर देना है और इस तरह से कैलकुलेशन करने के बाद आपकी एज यहाँ पर जो मैक्सिमम दी हुई है 25 साल उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अभी पूर्व सैनिक तो यहाँ पे अप्लाई कर ही सकते हैं, लेकिन जो भी सर्विंग सोल्जर्स हैं वहाँ भी अप्लाई कर सकते हैं। आपको एनओसी प्रोड्यूस करना होगा। दूसरा है कि जो 20/10/2026 तक रिटायर आ रहे हैं वहाँ भी इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जो भी सेना के अंतर्गत यानी कि आर्मी, एयरफोर्स और नेवी की अप्लाई करना चाहते हैं। बात की जाए एजुकेशन क्वालिफिकेशन की तो 10+2 जिन्होंने भी किया है 12वीं पास वह इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा है कि स्पीड इंग्लिश टाइपिंग 30 वर्ड पर मिनट आपकी होनी चाहिए और साथ में या हिंदी जो टाइपिंग है वहाँ 25 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए। लेकिन पूर्व सैनिकों के लिए यहाँ पे रिलैक्सेशन दिया गया है। पूर्व सैनिक जो भी 10th पास हैं वह इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जिन्होंने 12th पास नहीं किया है और जिन्होंने कम से कम 15 साल सर्विस की है सेना के अंतर्गत, आर्मड फोर्सेस के अंतर्गत, और जिनके पास इंडियन आर्मी का स्पेशल सर्टिफिकेट ऑफ एजुकेशन यानी कि जिनके पास डिफेंस का दिया हुआ ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट है वहाँ भी इस बेस पर 12th पास वाली वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। किस तरह से आपको अप्लाई करना होगा तो इसके लिए एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको जाना होगा https://ssc.gov.in के माध्यम से आपको अप्लाई करना होगा। एप्लीकेशन जो फीस है 100 रुपये रखी गई है। लेकिन पूर्व सैनिकों कुछ अन्य कैटेगरी हैं जिनको कि यहाँ पर फीस से एग्जाम्प्टेड किया गया है यानी कि फ्री ऑफ कॉस्ट आप इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सिलेक्शन जो प्रोसेस यहाँ पे रहने वाला है सबसे पहले यहाँ पे होगा कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन बाय एसएससी के द्वारा 100 मार्क का होगा और यही यहाँ पे मेन रहने वाला है। दूसरा है कि फिजिकल एंड्योरेंस एंड मेजरमेंट टेस्ट दिल्ली पुलिस के द्वारा किया जाएगा, ये क्वालिफाइड नेचर का है। दूसरा है कि टाइपिंग टेस्ट जो होगा कंप्यूटर पे दिल्ली पुलिस के द्वारा किया जाएगा, 25 मार्क का है। और कंप्यूटर फॉर्मेटिंग टेस्ट होगा जो कि दिल्ली पुलिस के द्वारा आपको किया जाएगा, ये भी क्वालिफाइड नेचर का है। तो यहाँ पर टोटल जो है 125 नंबर का जो यहाँ पर टेस्ट रहेगा वही सबसे मेन रहने वाला है। बाकी यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग भी रखी गई है जो कि 0.25 रखी गई है। अब यहाँ पर जो कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा उसमें किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें कि जनरल अवेयरनेस 20 क्वेश्चन होंगे 20 नंबर के, क्वांटिटी एप्टीट्यूड बेसिक अर्थमेटिक स्किल्स 20 क्वेश्चन 20 नंबर के, जनरल इंटेलिजेंस 25 क्वेश्चन 25 नंबर के, इंग्लिश लैंग्वेज बेसिक नॉलेज 25 क्वेश्चन 25 नंबर के, कंप्यूटर फंडामेंटल MS एक्सेल MS वर्ड कम्युनिकेशन इंटरनेट वेब ब्राउजर है 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 10 नंबर के। तो टोटल यहाँ पर आएंगे 100 क्वेश्चन
जो कि 100 मार्क के होने वाले हैं। और जैसे कि मैंने पहले बताया था कि निगेटिव मार्क यहाँ पे 0.25 एवरी रॉन्ग आंसर का रहेगा। अभी बात करें यहाँ पर फिजिकल इंड्योरेंस टेस्ट, ये भी क्वालिफाई नेचर का है। यहाँ पर बताया गया है कि एज वाइज यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया है और 1600 मीटर का रन होगा, दूसरा लॉन्ग जंप होगा, हाई जंप होगा। जो भी पूर्व सैनिक है वहाँ 30 या 40 और अबव 40 में आएंगे तो उनके लिए कुछ रिलैक्सेशन दिया गया है। यहाँ पर जो 1600 मीटर का रन होगा जिसमें कि 30 to 40 एज वालों के लिए 8 मिनट में कंप्लीट करना होगा। लॉन्ग जंप कम से कम 11.5 फीट यहाँ पर आपको लगाना होगा और जो हाई जंप है वहाँ 3.3 फीट आपको कम से कम यहाँ पर क्वालिफाई करना होगा। इसके लिए जो भी 30 और 40 के बीच में है, जो अबव 40 हैं उनके लिए 1600 मीटर 9 मिनट में, लॉन्ग जंप 10.5 फीट है और हाई जंप है 3 फीट। अभी यहाँ पर जो हाइट रखी गई है मेल कैंडिडेट के लिए 165 सेंटीमीटर है। 5 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन दूर जाएगा। जो भी रेजिडेंट्स हैं गढ़वाली, कुमाऊनी, गोरखा, डोगरा, मराठी कैंडिडेट जो बिलोंग करते हैं स्टेट सिक्किम से, नागालैंड से, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, आसाम, हिमाचल प्रदेश, कश्मीर रीजन जिसमें कि JNK एंड लद्दाख, जो भी इस एरिया के हैं उनको यहाँ पर 5 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन दिया जाएगा। बाकी यहाँ पर जो चेस्ट रखी गई है कम से कम 78 सेंटीमीटर और 82 सेंटीमीटर फुलाने के बाद, यानी कि 4 सेंटीमीटर कम से कम यहाँ पर आपको एक्सपेंशन करना होगा। और बाकी यहाँ पर रेजिडेंट्स ऑफ हिल एरिया के हैं उनको भी यहाँ पर संबंधित 5 सेंटीमीटर की छूट दी जाती है। यहाँ पर होगा टाइपिंग टेस्ट क्योंकि ये मिनिस्ट्रियल और क्लरिकल की जॉब है। इंग्लिश टाइपिंग 30 वर्ड पर मिनट से यदि कम रहता है आपका स्पीड तो आपको डिस्क्वालीफाई माना जाएगा। उसी तरह से हिंदी टाइपिंग में 25 वर्ड पर मिनट से कम या फिर आपका टाइपिंग रहेगा तो आपको डिस्क्वालीफाई माना जाएगा। बाकी यहाँ पर दिया गया है कि 31 से 35 वर्ड पर मिनट 12 मार्क आपको दिए जाएंगे इंग्लिश टाइपिंग में, और हिंदी के लिए 26 से 30 वर्ड पर मिनट तो आपको 12 मार्क दिए जाएंगे। तो इसी तरह से अबव यदि 50 वर्ड पर मिनट आपका रहता है इंग्लिश टाइपिंग तो 25 मार्क दिए जाएंगे, और अबव 45 वर्ड पर मिनट आपका जो है हिंदी में टाइपिंग रहता है तो आपको कम से कम यहाँ पे 25 मार्क दिए जाएंगे, जो कि मैक्सिमम मार्क यहाँ पर इनके द्वारा दिए गए हैं। तो यहाँ पर कट ऑफ मार्क के बारे में बताया गया है। कम से कम यहाँ पर इतने कट ऑफ मार्क आपको लाने ही होंगे, जिसमें कि पूर्व सैनिकों को 30% मार्क टोटल लाने होंगे। उसके अलावा EWS जनरल कैटेगरी के 40% है, ST SC OBC कैंडिडेट के लिए 35% है, लेकिन एक्स-सर्विसमैन के लिए 30% यहाँ पे मार्क दिया गया। इन दी अबव कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन जो होता है उसमें आपको यहाँ पर लाने होंगे, तभी आपको यहाँ पे क्वालिफाई माना जाएगा। ज़्यादा जानकारी के लिए आप इसको नोटिफिकेशन को फॉलो कर सकते हैं। लिंक आपको बड़ी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब इतना ही, जय हिंद।